तो हेलो गाइस, तो ये राम लक्ष्मण के कपड़े हैं। ये कल वनवास हो गया था तो आज से तो ये सब ड्रेसें चलेंगी। और ये ड्रेस है राजश्री, राजश्री है ना, राजश्री, जो ये जब वनवास से पहले जो पहनी जाती है तो इस ड्रेस को राजश्री बोलते हैं। धनुष कहाँ है? अच्छा, धनुष कल वहीं रह गए थे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। हेलो गाइस, तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 8:30 बजे से। और उसके बाद फटाफट सब तैयार होते हैं। फास्ट है, फास्ट खोल के खाना वगैरह खा के और फिर चलते हैं रामलीला के। अब मैं होने जा रही हूँ तैयार। आप सब लोग, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो पहले तो आपको जय श्री राम और जय माता दी। तो आज मेरे ठीक वैसे ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 9 बजे से। और मेरी आज रामलीला में चलने की तैयारी, क्योंकि आज जाऊंगी मैं 9:30 बजे। आज है रामलीला में केवट लीला, लीला के आनंद लेंगे। और ऐसे ही मेरी वीडियो एंड तक बने रहिए और बहुत अच्छी सुंदर लीला आपको मैं दिखाऊंगी। तो आइए अब चलते हैं रामलीला के मैदान में। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं, आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं, आवाज बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। पूजो शारदा पर भूलना भी आसान नहीं होगा, ऐसा कुछ कर जाएंगे। जय जय श्री राम। आगे की लीला अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? प्रभु श्री राम वनों को जा रहे हैं। अब तो हमें लगता है हमें भी उनके साथ ही वनों को जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। हाँ भैया, चलो हमें भी उनके साथ वनों को जाना। चलो भैया, चलते हैं। चलो।
वो देखो भैया, प्रभु इसी और आ रहे हैं। हाँ हाँ भैया। उठो भाइयों। प्रभु, आप हमें छोड़कर क्यों वनों को जा रहे हैं? भाइयों, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। नहीं नहीं प्रभु, हम भी आपके साथ वनों को जाएंगे। नहीं नहीं भाइयों, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वनवास तो केवल राम को हुआ है। तुम मेरे साथ कष्ट क्यों भोगना चाहते हो? प्रभु, आप हमारे प्राणदाता हैं। आपके बिना हमारा जीवन सूना सूना है। हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। हमें भी अपने साथ वनों को ले चलो प्रभु, वनों को ले चलो। नहीं नहीं भाइयों, तुम यही अयोध्या में रहकर भरत की आज्ञा का पालन करो। प्रभु, आप जहाँ पर हो, हमारी अयोध्या वहीं पर है। हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते प्रभु, नहीं रह सकते। भाइयों, संसार में जो माता पिता गुरुओं की बातों का उल्लंघन करता है, वो कभी खुश नहीं रहता। इसलिए तुम मेरी बात मानो और यहीं रुक जाओ। तुम मेरे साथ कष्ट क्यों भोगना चाहते हो? नहीं नहीं प्रभु, हम आपके बिना नहीं रह सकते। अच्छा, तो तुम इतनी हट करते हो। हम तो ठहरे वनवासी, हम तो ठहरे वनवासी, वन को हम तो जाएंगे। हम तो ठहरे वनवासी, वन को हम तो जाएंगे। हम तो ठहरे वनवासी, वन को हम तो जाएंगे। पिताजी के वचनों को मर के भी निभाएंगे। हम तो ठहरे वनवासी, वन को हम तो जाएंगे। ना बहाओ तुम, हमसे देखा जाए ना। नीर ना बहाओ तुम, हमसे देखा जाए ना। नीर ना बहाओ तुम, हमसे देखा जाए ना। आंसुए बहेंगे तो धर्म क्या निभाएंगे। आंसुए बहेंगे तो धर्म क्या निभाएंगे। हम तो ठहरे वनवासी, वन को हम तो जाएंगे। हम तो ठहरे वनवासी, वन को हम तो जाएंगे। पिताजी
बच्चे दो को करके भी निभाएंगे। हमको ठहरे वनवासी वन को हमको जाएंगे। हम तो ठहरे बने हम तो ठहरे परजवासी, हम तो ठहरे परजवासी, साथ बन को जाएंगे। छोड़ के मत जाना, प्रभु छोड़ के मत जाना, क्या हमसे हुई है खता, इतना तो बता जाना। प्रभु छोड़ के मत जाना, प्रभु छोड़ के मत जाना, क्या हमसे हुई है खता, इतना तो बता जाना। चौदह साल सदी का हिस्सा, 14 साल सदी का हिस्सा कहने को मामूली है, प्रभु तुम्हारे बगैर अयोध्या खाली है। निकाले जिस घड़ी तुमने कदम, निकाले जिस घड़ी अयोध्या से कदम, निकल जाएगा प्रजावासियों का दम। मेरा क्या है, मैं बूढ़ा हूँ, दिन शेष काट लूँगा मैं, यदि नहीं कटेंगे दिन, प्रभु आ जाऊँगा वन में मैं। ठीक है भाइयों, अगर तुम इतनी ही हट करते हो तो ठीक है, साथ चलो। आओ। अब हम तमसा नदी के किनारे आ पहुंचे हैं। आज हम यही विश्राम करेंगे और सुबह होते ही यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। आओ भाइयों। आइयो भाइयों, विश्राम करो। आइए भाइयों। भाइयों, आप सब सो तो रहे हो, लेकिन ये अवश्य याद रखना, प्रभु हमें छोड़कर चले ना जाएं। निश्चित रहो। भैया, आप मेरे पास आओ। हमें सबको एक एक करके पहरा देना होगा। पहले पहरा मैं देता हूँ। हाँ भैया, यही उचित रहेगा। भाइयों, निश्चिंत रहो और विश्राम करो। नहीं नहीं सुमन जी,
हमें तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं भाइयों, विश्राम करो। प्रभु उन सबको लेकर ही साथ जाएंगे। विश्राम करो भाइयों। लक्ष्मण, सीते, सुमन जी, उठिए सुमन जी। सुमन जी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जैसी आज्ञा। क्योंकि अगर ये लोग उठ गए तो हमारे साथ चलने की जिद करेंगे। ठीक कहा प्रभु। चलिए सुमन जी। अरे प्रभु कहाँ है? कहाँ चले गए प्रभु? देखो भाई, देखो जल्दी देखो। अरे देखे प्रभु, नहीं भैया नहीं। तुम्हारा हमने कहा था ना, प्रभु को कहीं नहीं जाने देना। हमारी आँख लग गई। अब हमें उनकी यही प्रतीक्षा करनी होगी।
मंत्रीवर जी महाराज। ये देखो धूल सी कैसी आ रही है। महाराज ये धूल नहीं होती है। जाओ जाके देखो। आदि महाराज जी धूल आ रही है। चलो हम इनके स्वागत में चलते हैं। तीन मेहमान आ रहे हैं महाराज। क्या बोला? उसके बाद में 4 मिनट भगवान प्रणाम। बोले जामराज जी। भगवान वनों में नंगे पैर किस प्रकार से आना हुआ? निषाद राज जी, माँ केकई ने पिताजी से कभी 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्षों का वनवास। क्या कहा? माता केकई ने आपको 14 वर्षों का वनवास? यह तो केकई माता ने ठीक नहीं किया भगवान। नहीं नहीं निषाद राज जी, आप हमारी माँ के लिए ऐसे वचन मत बोलिए निषाद राज जी। तो चलिए भगवान, आप हमारे नगर में ही चलिए, वहीं विश्राम कीजिएगा। नहीं नहीं निषाद राज जी, मुझे नगर में जाने की अनुमति नहीं है। तो भगवान यहीं वृक्ष के नीचे हमारी कुटिया है, आप वहीं विश्राम कीजिएगा। ठीक है निषाद राज जी। आइए भगवान। आओ लक्ष्मण। आइए भगवान। आइए माता जी। लक्ष्मण जाओ और जटा बढ़ाने के लिए बड़ का दूध ले आओ। देख प्रभु की ऐसी दशा को, मीर सुमंत बहार, ऐसा मंजर पहले न देखा, करुणामल से रो, मरम मरम हाथों से माता जिन्हें नहलाती थी, जिनके शापों माँ कौशल्या यूं सहलाते थे, उनके शोपन रघुवर भगवन बड़का दूध लगाए,
पहनने वाले शीश पर जटाएं बढ़ाई जा रही हैं। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। माँ के कई की आज्ञा पूरी हो चुकी। आपका ये वन का श्रृंगार मुझसे नहीं देखा जाएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा। राघव, कहाँ ये धरती पर सोना, कहाँ वो उच्च सिंहासन, कहाँ वो मखमल से गद्दे, कहाँ ये धूल भरा आसन। माँ की कही की आज्ञा पूरी हो चुकी। मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। और महाराज ने भी मुझसे यही कहा था राघव। तो सुनिए राघव, बार बार विनती करूं, दया सिंधु जगदीश, जो आज्ञा महाराज की, कहूं नवाकर शीश। जब गमन किया तुमने वन को, महाराज के आंसू बहने लगे। अरे व्याकुल सर पीट लिया, रो रो कर ऐसे कहने लगे, तुम इनके साथ चले जाना चमन, इनको खूब वन घुमाना ना। अरे गंगा स्नान करा देना, फिर वापस यही लौटा लाना। अब राघव, हाथ जोड़ के बेनती है, साथ चलो वापस मेरे, नगरी ना आना करो। बात मान लो नाथ मेरे, कहा मान लो नाथ मेरे। सुमन जी, ज्ञानवानो मंत्री जी, सर्व गुणों की खान, सत्य बराबर तप नहीं, बोले वेद पुराण। जल्दी भर के दो सर। आप क्या चाहते हैं सुमन जी, कि हम पिताजी के वचनों को टाल दें, माँ कैकेयी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं? सुमन जी, आप रघुकुल की आन बान और शान को तो जानते ही हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और फिर सुमन जी, हम एक बात बतलाते हैं, संदेश हमारा ले जाओ, अयोध्या के बच्चे बच्चे तक पैगाम हमारा पहुंचाओ। कहना है राम के भक्तों, ये राम तुम्हारा कहता है, अयोध्या का बच्चा बच्चा मेरे रोम रोम में रहता है। सुमन जी, अब हमें आज्ञा दीजिए सुमन जी, और आप भी अयोध्या लौट जाएं। नहीं राघव नहीं, जिस तरह जल बिन मछली नहीं रह सकती, उस तरह हम भी आपके बिन नहीं रह सकते राघव, नहीं रह सकते।
यदि यहाँ आप अपनी प्रतिज्ञा में विवश हैं तो बहू रानी सीता को ही हमारे साथ भेजते। सुमन जी, आप सीता से खुद ही पूछ लीजिए। अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है। पुत्री सीता, तुम तो हमारे साथ चलो। महारानी कौशल्या के हृदय को थोड़ी तो ठंडक पहुंचे। समझ गया पुत्री, तुम प्रभु के साथ रहोगी और अपने पत्नी धर्म का पालन करोगे। परंतु पुत्र लक्ष्मण, तुम तो हमारे साथ चलो। महाराजा को थोड़ी तो तसल्ली मिलेगी। हम तो आपके साथ वापिस नहीं जा सकते, परंतु हमारा एक संदेश माता कैकेयी को अवश्य देना। कहना माता कैकेयी से, अब जीते ये जलाए वो, काटे फिर हम निकल गए, अब भरत से राज्य कराए वो। नहीं नहीं सुमन जी, छोटे की बातों को दिल की तख्ती पर मत लिखना। सौगंध तुम्हें हम देते हैं, ये बात न जाकर किसी से कहना। कहना वो दे आशीर्वाद, हम कुशल पूर्वक आएंगे। 14 वर्ष व्यतीत होते ही दर्शन उनके पाएंगे। विधाता, यह तेरा कैसा न्याय है? यह तेरी कैसी परीक्षा है? अब अयोध्या में क्या मुंह लेकर जाऊंगा जब महाराजा मुझसे पूछेंगे कहाँ है पुत्र राम, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? महारानी कौशल्या मुझसे पूछेंगी कहाँ है पुत्री सीता, कहाँ है उनकी कुलवधू, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? वो तो कहेंगे तुम हमारे पुत्रों को वन ही छोड़कर आ गए तुम्हारे। अब ये सब नहीं देखा जाता, ये सब नहीं देखा जाता। हृदय फटने लगा है मेरा, जलने लगी छाती मेरी। ये दुर्घटना देखने से पहले मौत आ जाती मेरी, मौत आ जाती मेरी। कहिए भगवान। चलिए जी, अब हमें चलना चाहिए। चलिए भगवान। आइए भगवान। कलवा नहीं दिखाई दे रहे। अरे लदवा कलवा, भाई गंगा घाट पर जहाँ जरूरत है ना, मैं नाव चलाता हूँ पूरे दिन।
और तू कहाँ कहाँ घूमता रहता है? मेरे से पहले मेरा ही बेटा और मेरे से पहले टैक्सी के बाल तेरे उड़ गए और तू आज भी पता उड़ा रहा। हाँ, ये चप्पू ले लेता और चप्पू लेके नाव चलाना सीखता तो कम से कम कल को मैं ना रहूं तो परिवार का गुजारा तो तू करा लेगा ना। तू दिन भर पतंग उड़ाता है और दिन भर तू कंचे खेलता है तो तू यही करता रहेगा। लालू बोलता क्यों भी तू चुपचाप खड़ा हुआ? हाँ सही तो कह रहे। तूने ना लालू को भी बिगाड़ दिया। बिगाड़ा नहीं, मैंने सुधार दिया। देख ले इसको, तू पतंग उड़ावे और दिन भर कंचे खेले। तो मेरा भाई ना, दोनों की जोड़ी बढ़िया है। काम कुछ नहीं करना, शाम को आकर खा लेना और सवेरे खा के फिर हमारा बाप जिंदाबाद है। बापू नाव चलाएगा, पैसा लाएगा। मैं नाव चलाता रहूंगा और तुम लोग खेलते रहना। बापू आपके होते हुए अगर जो हम नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? अच्छा आप देख, बहुत समय हो गया और मेरे पास कुछ है भी नहीं, समझ रहा ना? हाँ समझ गया मैं। समझ हुआ तो रात कैसे कटेगी? फिर तो कटेगी, रात तो कटेगी। तमकुआ से ही तो शुरू हो जाए फिर। तमकुआ नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी सारी रात। तमकुआ नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी सारी रात। तमकुआ नहीं आज कैसे कटेगी सारी रात। तमकुआ नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी सारी रात। सूरतपुर से चली सूरतिया आके जग में छाई। सूरतपुर से चली सूरतिया आकर छाई। हाँ, सूरतपुर से चली सूरतिया आकर जग में छाई। हाथ पसारे हाथ चियारे दे दो तमकुआ भाई। तमकुआ नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी सारी रात। तमकुआ नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी सारी रात। तमकुआ नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी सारी रात। नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी सारी रात। तमकुआ नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी सारी रात। भाई हाँ बापू, देख ले, आज पूरे दिन में ना एक पैसे की कमाई नहीं हुई। कोई बात नहीं, कमाई होगी। जो आदमी इंतजार करता है तो ग्राहक जरूर आएगा। क्या आएगा? दिन भर देखते देखते मेरी आंखें भी दुख गई, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक एक आदमी नहीं आया आएगा। कि मैं नाव पर बैठा कर इस पार से उस पार ले जाऊं। बापू शरत लगा दो, कोई ना कोई आएगा और जरूर आएगा। लगभग बोलता भी तू बापू आएगा, क्यों नहीं आएगा? ललुआ तेरा गुरु है, तेरा भी गुरु है भाई। और तुम हमारे गुरु हो। मैं तो तेरा पप्पू हूँ ना, तो मैं तो गुरु है ही हूँ। अच्छा, तो मैंने तो तुझे सिखाया नहीं पतंग उड़ाना, पतंग तो मुझे इसलिए ललुआ ने सिखाई। और मैंने तो तुझे सिखाया नहीं कंचे खेलना। कंचे कहाँ से सीख के आया मैं? तो मम्मी ने सिखाई। मम्मी ने
मम्मी के अंदर से और तुमने मम्मी को भी कंचे खेलनी सिखा दी? संगत का असर है। संगत का? ये संगत कहाँ से आएगी? भाई जब तेरे साथ में मम्मी रहेगी तो वो भी सीख जाएगी। तो ठीक है, फिर ऐसा है, आज कंचे खेलते हैं। क्या प्रभु का इंतजार करें? अब कंचे ही खेलता रहेगा। देख कोई ग्राहक आ रहा है, इस पार से उस पार ले चले, कुछ कमाई हो। बापू, हाँ, मुझे लग रहा है वो घर से अंदर कोई आ रहा है, वो देखो सामने। ठीक से देखने कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ दिख रहा है मुझे, वो देखो सामने देखो, वो दिखाई दे रहा है ना, वो देखो। हाँ वैसे देख तो मैं भी रहा हूँ। देखो क्या होता है। चलो आओ इधर, हम लोग नाव की कील काल जब तक सही कर ले। ठीक है बापू, आओ। भगवान, यह गंगा किनारा आ गया है और अब आप मुझे भी अपना नगर जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है निषाद राज जी। हे भाई, क्या तुम हमें जानते हो? प्रभु आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानता। कृपया आप अपना परिचय देने की कृपा करें। हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम हैं। ये हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है और हमारे साथ हमारी अर्धांगिनी सीता है। क्या कहा प्रभु? आप अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, तो कहिए इस सेवा के लिए क्या आज्ञा है? केवटराज, हम गंगा पार जाना चाहते हैं। क्या तुम हमें गंगा पार ले चलोगे? प्रभु आप गंगा पार जाना चाहते हैं? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस साल तो वैसे भी बरसात नहीं हुई है। आप तो पैदल ही निकल जाएंगे, गंगा पार चले जाएंगे। आपको नाव की क्या जरूरत है? केवटराज, जाओ और अपनी नाव लाओ। प्रभु देखिए, हम नाव तो ले आए, लेकिन क्या है कि वैसे जो आपने अपने परिचय दिया ना, तो मैं थोड़ा बहुत आपके विषय में जानता हूं, इसलिए मेरे मन में बार बार एक संशय उड़ रहा है। क्या संशय है? अगर आप मेरे उस संशय को दूर करें तो मैं आपके जाने की भी व्यवस्था करूं। बोलो केवटराज, क्या संशय है? प्रभु मैं ये गरीब केवट हूं और इस गंगा मैया के तट पे रह करके इस पार से उस पार लोगों को ले जाता हूं और ले आता हूं, और इसी से मेरे परिवार का गुजारा चलता है। तो प्रभु मैं सोचता हूं कि आपको ले जाऊं और कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या होगा? केवटराज, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम अपनी नाव लाओ केवटराज। क्या सोच विचार कर रहे हो? बेटा मैं इनको जानता हूं। तुम बड़े सोच में पड़ गए, ऐसी क्या बात हुई? मैं इसलिए सोच में पड़ गया हूं कि इनके जो चरण है ना, बस ये ना कुछ बहुत जादूगरी है इस चरण में। जादूगरी? हाँ, वो कैसी जादूगरी, मुझे भी तो बताओ। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हाँ हाँ। तो फिर हम लोग रोटी से भी गए। अरे नहीं, ये तो फिर काम खराब हो जाएगा। हाँ
फिर क्या करना चाहिए हमें? मैं देखता हूँ, हाँ देखो देखो, कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, देखता हूँ बात करके। जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ से ही काम चलेगा। नाव भी एक ही हमारे पास। प्रभु वो क्या है ना, मैं बार बार मन को समझाता हूं, बार बार यह सोचता हूं कि आपको अपने नाव पर बिठाऊं, लेकिन बार बार एक संशय मेरे मन में उठती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। तो प्रभु अगर आप कहें तो मैं अपना संशय प्रकट करूं। जाना है हमें गंगा के पार, केवट ना करो इनका, हम ले चलो हम ले चलो गंगा पार। जाना है तुम्हें गंगा के पार, करता मैं नहीं इनकार, मैं कैसे उतारो पार, प्रभु कैसे उतारो पार। दशरथ के हम राज दुलारे, कौशल्या की आंख दिखारे। दशरथ के हम राज दुलारे, कौशल्या की आंख दिखारे। राम लखन है नाम हमारे, सोचो ना हम अवध के राजकुमार, हम ले चलो गंगा पार, हम ले चलो गंगा पार। लकड़ी की नाव हमारी, लकड़ी की ये नाव हमारी, लगते चरण बन जाए न नारी, लगते चरण बन जाए न नारी। मैं जानूं प्रभु महिमा तुम्हारी, मैं जानूं प्रभु महिमा तुम्हारी, मैं जानूं सब सरकार, मैं कैसे उतारूं पार, मैं कैसे उतारूं पार। प्रभु देखिए, जब तक आप मेरे मन का संशय दूर नहीं करेंगे, मैं इस बात के लिए विवश हूं कि मैं आपको गंगा पार नहीं करूं। तो अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने मन की संशय कहूं। केवटराज, तुम अपना संशय दूर कर लो केवटराज। ठीक है सरकार। अच्छा सरकार, पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना। अब जब भय भंजन मेरे सामने है तो क्यों रहने दो भय अपना। सुनता हूं कि वह जादू है रामा जी के पद पंकज में, और पत्थर में
जान डालने की शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूली लगते ही जड़ में चेतनता आती है, जीवन भूरी के लगते ही। चरणों के रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूते ही तो मंत्र है, बस छूते ही तो मंत्र है। सरकार, एक उपाय है, बोलो केवटराज। अपना और मेरा दोनों का यूं काम बना ले राजा जी, और चरणों के रज पर संशय है, फिर चरण धुला ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम पर हो। कोमल कमलों का मल धोकर दोनों को निर्मल कर लूंगा, और ये भी गोरे चीटे होंगे, अपने जी को भी भर लूंगा। मालिक स्वीकार हो तो फिर अभी कठौआ लाऊं मैं, और पहले लूं जांच कठौआ को, फिर नौवा को सरकाऊं मैं। ठीक है केवटराज, तुम जैसा उचित समझते हो वैसा करो। ठीक है प्रभु। अरे बेटा कालू, आओ लक्ष्मण। देख अब तो बात बन गई, बन गई है। आओ लक्ष्मण। मैं क्या करना है? अब करना ये चाहिए कि तू कठौआ ले आ, लकड़ी दे, वो लकड़ी वाली कठौआ है ना जो बड़े वाली, वो ले आ। और ऐसा करते हैं, करेंगे क्या? उसमें गंगा जल भर के पहले इनका चरण पखारते हैं। ठीक है बाबू। इनकी जादूगरी देखते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। अगर कठौआ पे कोई असर नहीं हुआ, फिर नाव में बिठा लेंगे। बिल्कुल ठीक है बाबू। चल तू कठौआ ले आ। तू अभी जा रहा कंचे खेलने? बेटा लालू जल्दी आ जा। आइए प्रभु, आप आसीन होइए। और थोड़ा करीब हो जाता, 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 प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता। अजीब मैं देखूं, हाल मेरा अजीब हो जाता, हाल मेरा अजीब हो जाता।
लक्ष्मण। जानता मैं गरीब प्यारे हैं, जानता मैं गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से गरीब हो जाता, मैं कसम से गरीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता। आइए प्रभु। बेटा कालो, अभी नहीं। इसे परात को उठाओ और प्रभु को उस पार ले चलने की व्यवस्था करते हैं, ठीक है? चलो अब एक काम करना, यह जो प्रभु के चरणों का अमृत है इसको ना घर ले जाना। इधर आओ, मैं बताऊं तुम्हें, इधर आओ। घर में जितने बकरियां हैं ना सबके ऊपर डाल देना थोड़ा। हाँ, पिलाना नहीं, खाली उनको ऐसे डाल देना। एक बकरी पे डालोगे ना तो 5 बकरी हो जाएगी, पक्का 25 हो जाएगी। हाँ, फिर तो मैं भी 5 हो जाऊंगा। और इसको ना तुम भी पी लेना और ललवा को भी पिलाना, तुम लोगों की बुद्धि भी सही हो जाएगी। बुद्धि तुम लोगों की जो खराब रहती है ना वो भी सही हो जाएगी। चले केवल राज। थोड़ा थोड़ा इनको भी पिलाना, इनको भी पिलाना थोड़ा थोड़ा। अभी थोड़ा मैं पीता हूँ फिर तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है? चले केवल राज। आइए प्रभु, आइए। जब फल वाला आइए लक्ष्मण भैया।
चले चले तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना आइए। सीते, केवटराज, कहिए प्रभु। ये लो केवटराज, तुम्हारी मजदूरी। क्या कहा प्रभु? मेरी मजदूरी? मजदूरी तो मैंने है नाथ अपनी पेस्तर पाली है, और वह भी अपनी मुंह मांगी अपने जी भर कर पाली है। की रज्जो धोई थी वह क्या थी? मजदूरी थी, वह जीवन भर की मजदूरी थी। बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी इस पर बारी है। हरे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चुप गई मजूरी जब मेरी तो कौड़ी रहा उद्धार नहीं, और उद्धार हो गया जब मेरा तो कौड़ी रही उद्धार नहीं। मैंने जो नैया पर गाया था वह गाना एक इशारा था। अरे इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल तट हो। मैं गंगा का ही माझी हूँ, तुम भव सागर के केमट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। तुम हुए ऋणपत से बनवासी, यह समय न कुछ देने का है। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जलता है। 14 वर्ष पूरे होंगे, प्रभु लौट कुशल घर आएंगे। उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। हे प्रभु, मैंने आपके चरणों को धो करके सब कुछ पा लिया है। मेरी मुक्ति हो गई प्रभु, जो मैं कितने जन्मों से तड़प रहा था। बस आपसे ये कही आशा है, आपसे एक ही विनती है। अपने वनवास का समय पूरा करने के बाद जब आप वापस आए तो मेरी इसी नैया से गंगा मैया को पार कीजिएगा प्रभु। बस इतनी कृपा कीजिएगा। तुम धन्य हो केवटराज, तुम धन्य हो। हम कोशिश करेंगे केवटराज कि हम यहीं से आएं। ठीक है प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अब हमें चल। ठीक है प्रभु, अब दास को आज्ञा दीजिए। ठीक है केवटराज, अब हमें चलना चाहिए। ठीक ठीक है प्रभु। कल दशरथ मरण और भरत मिलाप की बड़ी सुंदर किला होगी, सुनने से जरूर आइएगा। उत्तम सिंह कासगंज से एटा से
50 रुपये प्रभु श्री के चरणों में भेंट स्वरूप दे रहे हैं। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। लड्डू छोटा बच्चा और आकाश 10-10 रुपया दोनों बच्चे भेंट स्वरूप दे रहे हैं। प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। गुप्त दान महाकल्याण 10 रुपया भेंट स्वरूप आ रहा है। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा। मानवीय कल्याण समिति की तरफ से मुझे ये राम जी का चित्र देके सम्मानित किया है और बहुत दिल से संदीप धीमान जी के लिए जो मेरे को इस पद पे मंडल मंत्री के पद पे पहुंचाया गया है, तो उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूं जो आज मैं